दर्शन करके राम राम जी सबको। आप उधर से एक एक जना के यहाँ से देख के आप वापस अपनी सीट ले सकते हैं। तो आखिरी दर्शन आप कर लीजिए प्लीज। आ जाओ कोई नहीं। इधर से आके अपना सीट ले लीजिए, फिर इस लाइन वाले आके अपना
आप सबको बहुत बहुत नमस्ते बोलते हैं। कहने को आज बहुत कुछ है, मन भी भरा हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग लगे हुए हैं इसका सारे काम में, सारे भाई मिलजुल के इतना सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है कि परिवार जो यहाँ आते हैं कोई इतना जबरदस्त कहीं पीछे जुगाड़ हो तो शायद कोई ना आए। एक अमेरिकन ड्रीम लेके जो आदमी आता है यहाँ, तो वहाँ जाके मेहनत करेंगे, बहुत कुछ होगा, सारी चीजें हैं, और फिर ऐसे में कोई ऐसा हादसा होना, ये हमारी आत्मा को ऊपर से नीचे तक एकदम से हिलाने वाली बात होती है, क्योंकि ये हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 6 अगस्त को मैं आया था और तब से लेकर अब तक महीना ही लगा लो आप हुआ है, तो ये तीसरा मतलब भाई है ये जो इंडिया जा रहा है इस तरीके से। इस चीज की कल्पना तो हमने कभी की नहीं थी इन देशों में आके कि हमारे साथ कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन शायद इनकी मौत किसी के काम आ जाए। मैं एक बात ये कहूंगा, पीछे फ्रेज़नो में एक एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा शायद कि जीप की टक्कर एक खंबे के साथ हुई थी, उसमें 2 लड़के मारे गए। कभी ट्रक का एक्सीडेंट, कभी हार्ट अटैक, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और मेरा तो काम मेंटल हेल्थ का है, दिमागी बीमारियों का मैं डॉक्टर हूँ। ये चीजें तो हम देख रहे हैं ना, जो एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है, एक सोशल मीडिया के तरीके से सबको पकड़ लेंगे, सबको वापस भेज देंगे, सबका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऐसा इतना प्रेशर दिमाग पे लेने से मतलब कुछ नहीं होने वाला। इतना प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए कि हम जिस स्ट्रेस में रहते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा बिहेवियर, हमारा मन प्रभावित होता है कि हम कैसे बात करते हैं। हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव होना, गुस्से में बात करना, कि छोटी छोटी बात पे हम झगड़ लेते हैं एक दूसरे से। और आपस में झगड़ा तो चलो चल जाता है, कई बार बैठ के सुलझा लेता आदमी, चलो कोई नहीं, आपस में सारे भाई हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये हमें एक चीज बताता है कि बाहर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी स्टोर पे है, किसी रेस्टोरेंट में है, किसी पार्किंग लॉट में है, किसी और बड़े मॉल में कोई सिक्योरिटी का काम करता है, या किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई बड़ी कंपनी में भी कर रहा हो, रास्ते में रोड पे चलते चलते हाईवे के ऊपर भी झगड़े हो जाते हैं कि भाई कोई कट मार गया, कोई ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें होती हैं। एक चीज मैं आप सबसे बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरी विनती है, क्योंकि मैं भी जमात हरियाणियों का है ना, छक लिया, आड़ती भर रहा हूं भाई। मैं साथी बताऊं, हाथ जोड़ के कहूं, सारे भाइयों ने मेरी बात सुन ली हो। इस तरह की घटनाएं ना घटे और अवॉइड हो सकती है, बिल्कुल अवॉइड हो। कोई अगर गाली भी दे जाए तो वो ठीक है भाई, तू बड़ा हम छोटे हैं, कोई बात नहीं, तेरा देश मारे है, कोई बात। लेकिन यहां एक बार यूं कहने में हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि जिस आदमी के साथ हम लड़ रहे हैं ना, वो बेघर है खुद, वो खुद बेघर है, इसलिए रात को 3 बजे सड़कों पे घूम रहा था। और कोई नॉर्मल आदमी तो इस तरह की घटना को अंजाम देता नहीं, या तो नशे में होगा, ड्रग्स में होगा, उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, उसको इस बात की परवाह नहीं होगी कि तेरा क्या बनेगा, तो पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी, तेरी इस बात की उसको परवाह नहीं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति की सोच ये हो कि कोई मुझे पकड़ के जेल में डाल दे, कम से कम रोटी फ्री की मिल जाए, सारी जिंदगी सर्दियां आने वाली, क्या बता वहां रजाई मिल जाए, इनकी सोच इससे ऊपर नहीं होती। और मैं आप लोगों को बार बार ये बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है ना, तभी मन में ये सारे ख्याल आते हैं कि जैसे कोई आदमी बहुत मान लिया घमंड में भरे ना, तो उसको अक्सर कोई सज्जन पुरुष ये कहते हैं, भाई एक बार एक चक्कर अस्पताल में इमरजेंसी का गेड़ा लगाया, थोड़ा सा भूल गया होगा कि जिंदगी कहाँ चल रही होती, क्या है क्या नहीं है जिंदगी में।
देखो, काम करना अच्छी बात है, सारे भाई कर रहे हैं और बहुत कामयाब हो रहे हैं। हमारी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी खूब कामयाब हो रही है विदेशों में आके, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इस तरह की चीजें कोई एक भाई इस तरीके से चला जाता है ना, 25 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती, वो परिवार नहीं उजड़ता। आप हम सारे उजड़ते हैं इस कम्युनिटी में रहने वाले लोग। इसकी बातें याद रहेंगी आपको भी और हमें भी। तो ये हादसे टल सकते हैं सब एक ही बात में, ठीक है भाई साहब, तुम बड़े हो गए, हम छोटे हो, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। अगर मैं इस दीवार में टक्कर मार के ये कहना चाहता हूं कि मैं मजबूत हूं, दीवार को कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ तो मेरा फूटेगा। जब भी कभी इस तरह की बात हो गई, मन में उथल पुथल चल रही हो, गुस्सा बढ़ रहा हो, तो मैं कहता हूं भाई किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका करो। और अपने तो हर व्यक्ति के घर में ही मंदिर है, घर में हम अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को पूछते हैं, सबके घरों में फोटो लगी हुई है, सारे अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, सारी चीजें बढ़िया है। लेकिन अपने आप को जगाने के लिए हादसे होने जरूरी नहीं है। कितने मतलब हादसे, हर हफ्ता कोई ना कोई ऐसी खबर आती है। और मैं कह रहा हूं जितनी हमारे पास आ रही हैं खबरें, ऐसे भी तो होंगे जो हमारे पास नहीं आते, जिनका हमें पता ही नहीं है। कोई दूसरी तरफ हो, कहीं दूर बैठा, जिसको पता ही ना हम जानते ना वो जानते, ऐसे भी बहुत होंगे। तो इंडियन एम्बेसी से मेरी बात हो रही थी जब इस भाई के लिए, तो मैंने कहा जी क्या किया जाए, समझ नहीं आ रही। कहते जी अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, भी ना बहस करो इनके साथ, ये तो उजड़े पड़े हैं, इनका क्या है। जो व्यक्ति रात को नशे में घूम रहा हो, हथियार साथ में रख रहा हो, उससे पंगा लेके हम क्या दिखाना चाहेंगे, क्यों बहादुरी दिखाएंगे? ये गलत है। मैं तो कहता हूं भाई, बिल्कुल आप किसी स्टोर पे भी अगर काम कर रहे हो, या ट्रक चला रहे हैं, या कोई और डोर डैश कोई कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, आगे से कोई रोड रेज बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे सड़कों पे अक्सर गुस्सा 1 मिनट भी नहीं लगता, लोगों को इतनी पेशेंस नहीं बची है। हॉकिंग करते हैं, फिर गालियां देते हैं, गर्दन बाहर निकाल के गालियां दे रहे हैं, सो आते हैं। मेरे साथ ये विशाल आया है, रास्ते में मेरे को बता रहा था, कहता अंकल जी हम पिज्जा खाने गए थे रात को, तो वहां हम तो आपस में मार्केट में खड़े बात कर रहे थे, ये स्टूडेंट है हमारा, तो बोला जी अपने साथ के जो बच्चे आए हुए हैं सैन डिएगो में, कहता वो लड़का, हम आपस में बात कर रहे थे, तो बैठा था एक काला साइड में गाड़ी में, निकल के आ, कहता मेरी तरफ देख के क्यों हंस रहे। वो इनके साथ एक लड़का और भी है दिल्ली का, वो क्या उसके साथ बहस करने लग गया कि मैं पुलिस बुला लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को हमने कुछ कहा ही नहीं, तो क्यों हमारे, बहस करने लग गया उसके साथ। अगर वो कहीं से सटक रहा हो उसका दिमाग, और वो खुद की जिंदगी से ही परेशान हो, कुछ इतने एक्सट्रीम केसेस भी हैं कि किसी का बाप सारी जिंदगी के लिए जेल हो, मां ड्रग्स के मामले में अंदर हो, अपने भाई को बहन को कभी देखा ना हो, ऐसे केसेस अगर घूम रहे हो मार्केट में, तो आपको लगता है वो क्या करेंगे? आपको लगता है वो मेहनत करके रोटी कमाना चाहते हैं वो लोग, और करेंगे तो वो रात को इस तरह से नहीं घूमते। तो उससे बहस करके वो तो कोई ठीक था, मेरे को लग रहा है कि नहीं ज्यादा एग्रेसिव होगा कोई, तो वो अपना थोड़ी देर बहस करके वो निकल के चले गए। अगर कोई हो इसी तरह का बददिमाग, उसका जाता क्या है, 1 मिनट नहीं लगती। तो देखिए 24 घंटे हम जहां बैठे हैं, जिस देश में बैठे ना, आपस में एक दूसरे के माँ बाप भाई बहन सारे आपस में ये एक परिवार ही है, और इसकी मजबूती आप लोगों के हाथ में है। भाई मैं तो बिल्कुल आपको दिल से और ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के, कि आप लोग तंदुरुस्त रहना हमारी ताकत है। कोई इस तरह की खबर ना है, मैं कहता हूँ इस तरह इकट्ठा अगर हम ना कि यार होली पे, दिवाली पे, किसी त्योहार पे, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी मना ले,
एक दूसरे का किसी का ग्रीन कार्ड हुआ उसको सेलिब्रेट कर लें, और सेलिब्रेशन ऐसी भी ना हो कि हम आपके से बाहर हो जाएं। ये भी खबरें बहुत सुनने में आती है, किसी पुरानी जगह केस हो गया, फिर वहां से इंडिया से किसी गांव से फोन आते हैं कि जी पंचायत के जी ये बच्चा की लड़ाई होगी जी आपस में, लड़का जेल में पड़ा है जिसका देखो के उसके। मतलब ये बातें मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, क्योंकि आप बिल्कुल उसके गढ़ में रहते हो 24 घंटे, आपको इन बातों का ज्यादा पता है। मैं तो आप लोगों की सुनी सुनाई कह रहा हूं कि सुरेंद्र जी बैठे हैं, दिन में 50 फोन पे बात होती है हमारी, इन्हीं चीजों के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं। तेजी मान जी हैं, इनका हमेशा यही कंसर्न रहता है कि कैसे समझाएं अपने कम्युनिटी के बच्चों को, कैसे बताएं इनको कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो सारे समझदार हैं, हम मानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, किसी ने बीए कर रखी है, +2 कर रखी है, किसी ने मास्टर डिग्री भी कर रखी है। नई कंट्री में जो बच्चे नए नए आ रहे हैं भाई, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और नयों को भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई ठीक आप पढ़े लिखे होगे, कुछ लोग आपसे पहले आए हुए हैं, पुराने, शायद उनका नजरिया उनका तजुर्बा शायद ज्यादा हो गया होगा, आप उनकी बात कुछ दिन मान लो। अपन जैसे कॉलेज में भी तो सीनियर होते ही है, यहां भी सीनियर मान लो, आप कुछ समय के लिए कुछ तो सिखाएंगे, और जब आप सीख जाओ आप आगे सिखा देना, ये सिलसिला तो रुक ही सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, बाकी भी कम्युनिटीज हैं भाई, ईरानियन भी हैं यहाँ पे, और भी कंट्रीज के हैं, रशियन है, इटालियन है, जापानीज है, फ्रांसीसी, मतलब हर तरह के कंट्रीज के लोग यहाँ रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं। लेकिन हम एग्रेसिव ज्यादा हैं, या हम कोई होड़ में है, किस तरीके से। मैं कहता हूं इस धरती पे जो आ गया वो मेरे हिसाब से कोई गरीब नहीं मरा, और ना ही गरीब कोई रहना। ये देश ऐसा है, हम एक कमाते हैं तो कई डॉलर बनते हैं, कई रुपए बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ, क्योंकि हमारी देखो इस भाई की कोई गलती नहीं, जो हो गया वो उस बद दिमाग ने कर दिया, एक घर उजाड़ दिया और कम्युनिटी उजाड़ दी बेसिकली। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं कि भाई कोई वीडियो चलाते चलाते, वीडियो बनाते बनाते ट्रक चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको खुद को कुछ हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर सामने कोई कार पे चढ़ा दे और कार में कोई माँ बेटा बैठे हो तो ये फिर मातम उनके घर भी होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे देश का भार आपके कंधों पे है, ये मान लेना। क्योंकि एक हादसा भी पिछले दिनों उसका हरजिंदर सिंह का हुआ, किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरे देश के ऊपर ये बात है कि ये इंडियन ऐसे होते हैं। अब मानते हो ये बात, यहाँ कोई नहीं किसी को पता कि ये कौन से गांव का है, ये कौन से गांव का है, ये पंजाब का, ये हरियाणा का, ये कुछ इनको तो नहीं पता ना। हमारी शक्लें जैसी, हमको ये लगता है ये सारे ये तो इंडियन है। कोई एक हादसा हमारे हाथ से गलत हो गया तो हम इंडियन है, तो पूरे देश का नाम खराब होता है। और हमने सब ने घरों में झंडे लगा रखे हैं अपने कि हम भारतीय हैं, हर रोज सुबह उठ के झंडे के आगे नतमस्तक भी होते हैं। फिर ये कैसा नतमस्तक हुआ कि भाई अगर बाहर जाके अगर कोई ऐसा काम करे जिससे झंडे को बदनामी मिले, ऐसा काम हम क्यों करें। हर व्यक्ति करने से पहले ये जरूर सोच ले कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, मेरी कोई हरकत, मेरा कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं है जिससे मेरे झंडे को कोई बदनामी मेरी वजह से हो, मेरे देश को, मेरे स्टेट को, राज्य को, मेरे परिवार को, घर को और गांव को। क्योंकि आप लोग जो वहां सिस्टम खड़ा कर रहे हो ना, आप लोगों की वजह से जो देश में सिस्टम खड़ा हो रहा है वो बहुत बड़ा है। आप लोगों की वजह से वहां पे हजारों घर बन रहे हैं, कोठियां बन रही हैं गांव में, किसी मजदूर को नौकरी दे रहे हो आप लोग, किसी दुकानदार की दुकान चला रहे हो, कोई सरिया, रोड़ी, बजरी, रेती कुछ तो आ रहा है ना, कोई ट्रैक्टर वाला मिट्टी धो रहा है, इनको नौकरियां दे रहे हो ना आप लोग यहाँ बैठ के।
ये इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसे हादसे हमें तोड़ते हैं, डर पैदा होता है, माहौल पैदा होता है इस चीज से एक कि पूरी सोसाइटी। आप भी बता दो इस बात को कि क्या आपके घरों से फोन नहीं आए होंगे इसके बाद कि बेटा ध्यान से रहना? किसके माँ बाप ने नहीं किया होगा फोन कि बेटा ध्यान रखना, तुम तो नहीं कहीं ऐसी जगह काम करते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कहीं नौकरी करना हमारी मजबूरी हो सकती है, हमने कर्जे भी पाड़ने हो सके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के भाई अपना क्या हुआ, नौकरी चली जाएगी, यही होगा। कोई जमा सिर को हो गया कि कोई कह दीजिए जमा सिर पा बताइए दो इक्के को उम्र में धक्का मारना पड़ा या कुछ ऐसी चीजें हो जाए, कुछ नहीं, नौकरी नो भाई अपनी संभाल। अब कई साल पहले की बात है, मैं बैंक में काम करता था, और बैंक का प्रेसिडेंट आगे कहने लगा कि ये ब्रांच ऐसी है जिसमें रॉबरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये एरिया ऐसा सा है, तो आपके पास अगर कोई ऐसी हादसा हो जाए, आपके पैसे तो नहीं है ना बैंक में? मैंने कहा जी नहीं। कहते फिर आग लगे आपके तरीके से, आप अपनी जान की परवाह करना, जो मांगे अगले को दे देना, हमारे जाएंगे तो, लेकिन आप अगले को दे दो, जो मांग रहा है दे दो, और दे के फिर उसका पीछा नहीं करना कहीं यहाँ तुम बड़े वो बन जाओगे, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, पीछे भी नहीं जाना उसके कि वो गया कहाँ है, कल पुलिस आएगी बताएंगे कि कहाँ से गया, देखा आपने? जी हमने कुछ नहीं देखा, कैमरे चेक किए, आपने अपने ऊपर कुछ नहीं देखा। बड़ी अच्छी बात थी। स्टोरों पे भी शायद मालिक यही कहते हो, कोई कहा मालिक होगा बेटिया जो ये कहता होगा अपने एम्प्लॉइज को कि भाई कोई आज तो बिंडे ठा लियो ना, पर को कह भी दे तो मानियो भी ना, ऐसी नौकरी की भी कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी होगी तो कमा लेंगे यार। और आज तो भगवान की दया से सारे भाई साधन संपन्न है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। किसी भाई पे नौकरी ना हो तो एक दूसरा आदमी उसको रोटी खिला रहा है, ये हमारी ताकत है। लेकिन इन सारी चीजों का मैं ये कह रहा हूं कि बातें इतनी मन में आ रही हैं, आप लोगों के साथ करने का मेरा मन भी है, लेकिन साथ साथ दुखी मन ये है कि ये बातें हमारी हमेशा ही इस तरह के मौके पे क्यों होती है। हमें शायद ये मौके कुछ चीजें याद दिलाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं कि भाई संभल जाओ, देख लो, कर लो, क्योंकि सिचुएशन है ये। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, आज के इसमें अगर आप बिल्कुल प्यार से अपने दिमाग से बात करके भाई इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो जो अवॉइड हो सकती है। अब गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से आगे किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। परसों मैं ही जा रहा था, यहाँ शायद ये ट्रैफिक की बात है, मैं तो आराम से जा रहा, खाली रोड, मेरे पीछे से बहुत तेज गाड़ी मेरी साइड लेन में आ गई, एकदम से मेरी तरफ ही आ रही थी, मैंने पिछले शीशे से नजर पड़ गई, मैं बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, तो मैंने थोड़ा स्पीड अप किया और इतनी देर में वो समझ गया, पता नहीं उसको नींद आई थी क्या था, एकदम से दोबारा वो अपनी लेन में चला गया। इतना भी बचाव, और मैं मेरे पीछे था, मुझे क्या पता वो क्या कर रहा था। तो अलर्ट रह के काम करना, चलाना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और आखिर में वही मैं कह रहा हूं भाई, पीछे बहुत सौदा पड़ा है, बहुत दुनिया वेट कर रही है, सारे परिवार, गांव, सब कुछ, क्योंकि ये चीजें जब हम देखते हैं ना, सुनते हैं ये चीजें रोज, तो मन भी खराब होता है, काम से भटकाव भी होता है। और तरक्की हम यूं नहीं है कि मैं मेरे राज्य, तू तेरे राज्य, ना, सारे मिलके करेंगे तो ही तरक्की होगी, नहीं तो क्या तरक्की होगी। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस भाई को सच्ची श्रद्धांजलि जो मिलेगी ना, वो इस बात से मिलेगी कि आप लोग इस बात को आज ये कह के जाएं कि भाई मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि यहां हम झगड़ा करने नहीं आए, पक्की बात। अपने मन में कह लियो उन्होंने, यार काश तू यही बात मेरे को इस बॉर्डर से दूसरी तरफ कह देता, ये हमारे भी मन में आती बात। एक महिला सैन फ्रांसिस्को में मेरे को सीधी कहने लगी कि आई हेट यू, और बिल्कुल बदतमीजी के तरीके से, जैसे बेइज्जती करते हैं ना 20 लोगों के बीच में, ऐसे
मैं जानता भी नहीं था उसको, लेकिन उसको वैसे इंडियन से नफरत थी। पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हुआ था, राम जाने। मैंने तो बिल्कुल ये मन में उसी दौरान ये मान लिया कि भाई तू पता नहीं किस दिमाग की मालिक है, लेकिन मैं तेरे लेवल पे नहीं आ सकता, सॉरी, तू कितने और बिड़ी है। वो अगले दिन फिर आ गई और तीसरे दिन फिर आ गई, क्योंकि मेरी तो जॉब एक जगह ही थी, उसको पता था, वो उसका रास्ता था, आ गई। तीसरे दिन मेरे को 3 दिन लगे अपनी पेशेंस तोड़ने में। तीसरे दिन मैंने फिर उसको कहा कि भाई बाहर चलते हैं, मिलते हैं, और उसको बिठा के मैंने तो चाय और कॉफी पिला के स्टारबक्स पे मैंने कहा समस्या बता क्या है, मैं तेरे को जानता नहीं, तू मेरे को जानती नहीं, किस बात की 55-60 साल की महिला, तेरा किस बात का भाई गुस्सा। कहते कि आज से कई साल पहले ना मेरे साथ एक आदमी ने ऐसे बदतमीजी की थी, वो इंडियन था, वो जर्मन लेडी थी, यही की पैदाइश थी, काफी सालों की। मैंने कहा अगर कोई एक जर्मन आदमी गंदा हो जाए तो इसका मतलब सारे जर्मन वाले गंदे हैं। मैंने कहा बोला मैंने भी टकरा था कोई एक जर्मन में बड़ा घटिया था, तो भी घटिया है। बोली नहीं, मैं फिर तेरा इलाज कहीं नहीं हो रहा, तो मैं इसे बीमारी का डॉक्टर हूं, तू मेरे द्वारा आ बैठ, तेरा इलाज करेंगे। रोई पिटी सारा कुछ करा। उसके बाद अगले दिन फूल लेके आके माफी मांग के गई कि सॉरी मैं मेरे सो नहीं पाई, मैं कि मैंने इतना बदतमीजी आपके साथ की और आपने मेरे को इतना प्यार से बैठ के समझा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल पे भी जाने की जरूरत नहीं, मेरी तो मजबूरी हो गई थी कि मैं काम वही कर रहा था। आप लोगों का तो ऐसा भी कुछ नहीं है, भाई ठीक है कहीं और मुंह लाल ले तू जाके। तो ये सारी सिचुएशन है भाई। 30 साल से कम उम्र के बच्चों के हार्ट अटैक। अभी वो जो अंबाला वाले लड़के की वीडियो देखी होगी आपने, हरमनदीप की, अभी 22 तारीख को इंडिया भेजा, वो उसका भी सेम केस था। स्टोर पे ऐसे खड़ा काम कर रहा हो, खड़ा खड़ा एकदम से गिर गया। क्या उम्र थी? 24-25 साल। हार्ट अटैक, इतना मैसिव हार्ट अटैक इतनी छोटी उम्र में। स्ट्रेस, इस बात का क्या होगा, क्या होगा भाई। मैं ये कह रहा हूं जिंदगी होगी तो कुछ होगा, इतना नहीं है। कोई एक और था वो सुसाइड कर गया। मैं कह रहा हूं मरना साल लगा आपको, कमाल है। तो ये सारी चीजें मैं कहता हूं किसी भी तरह की, भाई किसी भाई को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी से निकल रहा हो, उससे गुजर रहा हो, आपको ये लगता हो ना कि भाई मैं ठीक हो सकता हूं और कोई मेरे से बात कर लिया, किसी को मदद की जरूरत हो तो भाई बता दियो, आधी रात खड़िया, लेकिन कोई गलत स्टेप ना उठ जाए किसी वजह से। सच में कह रहा हूं मन से कि ये सिलसिला रुकना चाहिए भाई। और किसी कम्युनिटी की इतनी खबरें नहीं आ रही जितनी हमारी आ रही। तो आज मैं तो कहूंगा 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और अपने मन से बात करना, इस भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देना और इसके परिवार को बहुत ताकत मिले। आप लोगों को भी इस चीज का एक एहसास हो कि यार हम कहाँ चल रहे हैं, जिंदगी में क्या करने आए थे और कहाँ हम जा रहे हैं। ये पैसे तो देर से है सारे कमा लेंगे। जिन बड़े बड़े लोगों को हम देख के निकल रहे हैं ना, ये इतना मिलियनेयर हो गया, ये होगा, ये सारे के सारे इसी रास्ते से गए जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। यही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। कोई कहने लगा मेरे को, किसी एक स्टूडेंट है यहाँ, लड़की कहती थी मेरा भाई जेल में है, वो किसी के साथ गया था, बोला कि यहाँ तक चलेंगे, कुछ पैसे उठा के लाने वाले थे, वो पैसा 2 नंबर का था, पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब मैसेज आप समझ रहे हो ना। जिस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है भाई, आप उस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक छोटी छोटी चीज बड़ा मुश्किल होता है। और पीछे जो लोग बैठे इंडिया में, उनका तो आपको पता ही क्या हाल होता है। तो एक चीज का अच्छा ये लगता है कि जब कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें सारे भाई अपना काम धंधा छोड़ के और उसके पीछे लग जाते हैं कि उस परिवार के साथ आप खड़े होते हो। इस बात के लिए तो आपको सैल्यूट है। और लेकिन ऐसी चीजों में खड़ा नहीं होना पड़े तो वो उससे भी बड़ी बात होगी। क्योंकि अब पिछले
कितना टाइम हो गया, हफ्ते से ऊपर होने को है, आप सारे अपना अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हो। ये भी एक नुकसान है, लेकिन मजबूरी भी है तो ये काम करने भी पड़ेंगे। तो जी आप सबसे मेरा ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन्हीं हादसों से सीख के कुछ न कुछ ऐसा काम करें कि ये नौबत ना आए। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जी। मैं तो इतना ही आप लोगों से कहूँगा, मन भारी है और ये सिलसिला रुकना चाहिए भाई, और आपके हाथ में आप रोक। कोई और भाई कोई फ्रेजनो में बैठा है, मोंटाना में बैठा है, कोई दूसरी स्टेट में है, आपका भाई दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, आप उनको जाके भी ये बात बोलो या फोन पे समझाओ। आपको लगे यार सुना तेरा कल झगड़ा हो गया, लेकिन ना भाई ना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं भाई, तू ठाटा मेरे तक, कोई बात नहीं भाई, मैं छोड़ता हूँ तेरे, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। क्यों कर रहे हैं हम इतने केसेस? 100 से ज्यादा बच्चे हमारे जेलों में पड़े बिना बात। तो मैं तो इतना ही कहूंगा दोस्तों, सारे समझदार हो, शाणे हो भाई, इस सिस्टम को संभाल लो, आपके हाथ में है। हमारा परिचय खुद के हाथ में है। कोई ऐसी जाति अगर होगी ना, कोई रैली निकाल रहा है कोई आदमी यहाँ पे और कोई भारतीयों के खिलाफ कोई रैली हो रही है, फिर इतने बोधे आप भी कौन, यहाँ तो बेरा होगा, इतना बोधा तो अपना भी नहीं है, तो हिसाब सिस्टम अपना भी सिर होगा। इतने गाड़े के नेता लोग उठना बैठना हमारा भी है कि इतनी जाति फिर आप लोगों के साथ अब भी नहीं होने। लेकिन ये है कि इस लेवल तक बात जानी भी नहीं, ये भी सच्चाई है। फ्रेजनो में एक बार लोगों ने कहा था कि जी हमें जानबूझ के पुलिस वाले रोक रहे हैं कि वे हमारी गाड़ियों रुकवा के देखते हैं, साथ में शाम को दारू तो नहीं पी रखी। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। मेरे ख्याल मान साहब भी आए थे शायद उस प्रोग्राम में, मुझे जहाँ तक याद है। फ्रेजनो में हमने पुलिस चीफ को बुलाया था, स्टेज पे 550-600 बच्चे भी थे, और वहाँ का जो कांग्रेसमैन था जिम कोस्टा, उनको भी बुलाया था। सबसे सीनियर लेवल का डेमोक्रेट है, उनको भी हमने बुला के उनके सामने समस्या रखी थी कि हमारे लोग नए हैं इस शहर में, नए अभी आए हैं, कानून सीख रहे हैं, सारी चीजें हैं, इनका व्यवहार अगर सही नहीं है तो बता देंगे, इनको समझाएंगे, लेकिन इनका लहजा कुछ ऐसा है दूसरे व्यक्ति को लगता है कि लड़ाई कर रहा है। हमारा सिर्फ लहजा समझिए आप, हम मन के मारे लोग नहीं है। तो पुलिस चीफ ने बिल्कुल स्टेज के माध्यम से खड़े होकर सब भाइयों को ये बात बोली थी कि भाई आई अंडरस्टैंड, मुझे ये बात आज तक किसी ने बताई नहीं थी कि, और वहां स्लाइड चला के हमने जो अच्छे काम कर रखे थे वो सारे उनको दिखाए भी कि ये काम किए हैं भाइयों ने, ये अच्छे काम कर रखे हैं भाइयों ने। तब से उनका थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया, पुलिस का नजरिया बदल गया। इस लेवल पे कोई बात किसी भी शहर में हो, वो होगी तो वो आप बताओगे, हम आपके साथ खड़े होकर भी देंगे। लेकिन उससे पहले अपनी ही एक जिम्मेदारी, बस इतनी सी मैं कहूँगा, आप प्लीज, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, खुल के काम करो, खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हाथ से टल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, ये हार्ट अटैक्स टल सकते हैं, ये इस तरह के हाथ से भी टल सकते हैं, ट्रक एक्सीडेंट्स भी टले जा सकते हैं। अगर इतना सा थोड़ा सा अलर्ट होकर हम चले तो मैं कहता हूँ 80-90% ये चीजें टल सकती हैं। बाकी तो भगवान के हाथ में भाई, अगला स्टेप क्या होगा वो तो राम की जाने भाई, परमात्मा की मर्जी क्या होगा, लेकिन अपने प्रयास तो हम कर ही सकते हैं इंसान की तरफ से। तो मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, 2 मिनट का मौन धारण कर ले सभी व्यक्ति खड़े होकर।
ओम शांति शांति शांति। बैठ जाओ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर साहब ने सारी बातें आप सबको जो हम एवरीडे जिन बातों से गुजर रहे हैं बता दी। हमें सबसे पहले तो यहाँ आने की टेंशन, आके फिर हमें काम करने की टेंशन, काम ढंग का मिल जाए वो टेंशन, फिर हमें इन गोबरी वालों से बचने की टेंशन, इनसे बचे हमें आइस वालों से बचने की टेंशन, उनसे बचे कई इंडिया बदमाश भी आ रहे